वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएमसी ऑनलाइन तैयारी विद रॉयल ग्रुप। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास 10th का क्रैश कोर्स जो आपका सेशन होने वाला है स्टार्ट। आज से आप लोग का प्रत्येक चैप्टर का आपको डिटेल में थ्योरी, साथ में उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको आपको बताया जाएगा। तो ये सेशन आप जरूर अटेंड करें जो 2021 में मैट्रिक वाले बिहार बोर्ड खास करके एग्जाम देने वाले हैं। इसमें पूरा आपका थ्योरी का पूरा डिटेल में एकदम जीरो से नीचे से आपका क्या किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा, ताकि आपको आगे चले कोई दिक्कत ना हो एग्जामिनेशन में। जैसा कि आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव का भी एग्जाम देना है, ठीक है। 60 ऑब्जेक्टिव पिछले साल पूछा गया था आपका, जिसमें से 50 तो आपको क्या करना था, OMR पे रंगना था। तो इसको आपको मद्देनजर रखते हुए आपका क्या किया गया है, ये प्रोग्राम, ये जो आपका सेशन है क्रैश कोर्स का, उसको डिजाइन किया गया है। साथ ही ऑब्जेक्टिव का जितना भी आपका क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, खास करके 2021 में एग्जाम जो देने वाले हैं उनके लिए, मैट्रिक के जो विद्यार्थी हैं, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, यूट्यूब पे जाके आप सर्च करके देख सकते हैं। साथ ही आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह जितना एनसीईआरटी बुक का हाईलाइट पॉइंट के साथ और जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। तो आप ज्वाइन करके उसका लाभ फ्री में उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग का 10th में पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएँ। क्या है पहला चैप्टर आपका? वास्तविक संख्याएँ, रियल नंबर। वास्तविक संख्या में आपको है ना, यहाँ पे परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में, शांत और शांत के बारे में, अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड, एचसीएफ एलसीएम के बारे में ये सब जानकारी मिलेगा। साथ ही हम लोग यहाँ से नीचे से स्टार्ट करेंगे। वास्तविक संख्या में भी हम लोग क्या करेंगे, नीचे से देखेंगे। जैसे कि हम लोग प्राकृतिक संख्या भी आपको बताएंगे, पूर्ण संख्या भी है ना, पूर्णांक भी। यहाँ से आपको एकदम हम बताए ना आपको कि क्रैश कोर्स में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो जीरो से आपको बताया जाएगा, ताकि आपको आगे कहीं भी एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जीरो से देखते हैं। सबसे पहले प्राकृत संख्या। क्या होता है प्राकृत संख्या? जैसे कि आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे, गिनती के सारी संख्याओं क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे आपका 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये क्या आ गया, प्राकृत संख्या हो गया। उसके बाद कौन सा संख्या आता है, तो पूर्ण संख्या। नोट करते जाइएगा आप लोग, ठीक ना, नोट्स बनाते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, ताकि आपको एग्जामिनेशन में फिर आपको कॉपी कहीं पटाने की जरूरत नहीं पड़े। आपका सब जो है इसी कंटेंट में वीडियो में क्या कर दिया जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा। अभी आपको थ्योरी भी बताया जाएगा, साथ ही इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के व्यू से आपके क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताए जाएंगे। क्लियर है? तो देखिए प्राकृतिक संख्या क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। उसके बाद बात करें पूर्ण संख्या को। प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो आप क्या कीजिए, समाहित कर दिए, तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। मतलब कि प्राकृतिक संख्या में अगर आगे हम जीरो लगाते हैं तो वो क्या हो गया, पूर्ण हो गया, पूर्ण संख्या बन गया। क्लियर है आराम से? उसके बाद करते हैं हम लोग पूर्णांक का। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक जैसे कि जिसमें माइनस आ जाए, 0 1 2 3 डॉट 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 4 भी, जो भी आपको देना है 4 भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर पूर्णांक का बात करें तो यहाँ समझिएगा पूर्णांक में अगर होता क्या क्या है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये आपका है पूर्णांक, यहाँ हो गया क्या, शून्य, जीरो जिसको बोलते हैं। इधर क्या हो जाएगा आपका ऋणात्मक, यानी कि माइनस जिसको बोलते हैं आप लोग। इधर क्या हो जाएगा धनात्मक, यानी कि प्लस वाला। तो ध्यान रखिएगा, पूर्णांक का बात करेंगे तो पूर्णांक में आपका बीच में क्या हो जाएगा, जीरो। इधर क्या हो गया आपका माइनस, ऋणात्मक हो गया। इधर क्या हो गया आपका धनात्मक, प्लस हो गया। यही आपका पूर्णांक है। एकदम नीचे से देखिए लेते हुए चल रहे हैं, आप लोगों को ध्यान रखिएगा ये चीज। अब आता है क्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड आपको बनाना पड़ेगा, है ना, अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय आपको है, उसके बारे में बताएंगे आपको। साथ ही आपका थ्योरी है जो है अपलोड है, एनसीईआरटी बुक जो है आपका, एनसीईआरटी बुक जो बुक आप पढ़ते हैं खास करके जिस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, सरकारी बुक जो आपका एनसीईआरटी है, उसका बुक ही हम सिर्फ पढ़ा के एक प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, तो उसको आप देखना ना भूलिएगा। एक बुक देख लीजिएगा, एक मतलब कि एक जो आपका वास्तविक संख्या लेसन है, ये पूरा एक वीडियो में आपका कवर किया गया है बहुत ही कम समय में, ठीक ना। जितना भी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, फॉर्मूला है, सब उसमें क्लियर कर दिया गया है प्रत्येक चैप्टर का, वो देखना ना भूलिएगा। तो अभाज्य संख्या का बात करें, वैसी संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो, पहला बात। और दूसरा बात
जो एक और स्वयं से विभाजित हो। क्या याद रखना है आपको? वो अभाज्य संख्या में क्या कि पहले तो उसका 2 गुणनखंड होता है, पहला तरीका याद रखने का। दूसरा तरीका याद रखने का जिसके 2 क्या हो गुणनखंड हो, दूसरा तरीका वो क्या हो एक और स्वयं से विभाजित हो। चलिए अभाज्य संख्या का बात करते हैं तो आपको दिखाते हैं अभाज्य संख्या में क्या क्या होगा। दुनिया का सबसे छोटा अभाज्य संख्या की बात करें तो कितना होगा? 2। और ये ऐसा संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा कि सम अभाज्य संख्या कौन होता है? ओनली वन होता है कि आपका 2। क्लियर है? और सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी आपका क्या है? 2 है। आपको ध्यान रखना है ये बात को। अक्सर विद्यार्थी गलती कर देते हैं, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक पलटा के देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। क्या 9 अभाज्य संख्या होगा? तो नहीं। क्यों नहीं होगा सर 9 अभाज्य संख्या? क्योंकि 9 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और किससे कटेगा? 9 से भी कटेगा। तो आपको हम क्या सिखाएं या क्या बताएं कि अगर वैसा संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो, पहला बात। दूसरा बात जो एक और स्वयं से विभाजित हो। यहाँ देखिए गुणनखंड कितना हो गया? 3 हो गया। कितना गुणनखंड हो गया आपका? तो 3 हो गया, पहला बात। दूसरा बात ये 1 से और स्वयं से तो कट रहा है, साथ में 3 से भी क्या हो रहा है? ये विभाजित हो रहा है। तो हम लोग का डिफिनेशन क्या हो गया? गलती हो गया। तो ध्यान रखना है। फिर 9 क्या होगा? अभाज्य संख्या नहीं होगा। कितना होगा? 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा। इस प्रकार से ये सब क्या हो गए? तो अभाज्य संख्या हो गए। आई होप कि आपको पूरे डिटेल में क्लियर हो पा रहा होगा ये सारे डिफिनेशन। अब बात करते हैं हम लोग आगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसके आगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो पाया होगा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, है ना। आगे और आपको बताते हैं। इसमें कुछ बात करते हैं डिफिनेशन वगैरह का थोड़ा थोड़ा, ठीक ना। ज़्यादा समय नहीं लेंगे डिफिनेशन वगैरह में। और सब जो आपका है जैसे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय हो गया, यूक्लिड प्रमेय का हो गया, प्रमेय का हो गया, आपको बताते चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो अभाज्य संख्या तक जो हम लोग किए थे, उसके बाद आगे आपको बताते हैं अभाज्य गुणनखंड। आपका क्या? गुणनखंड। अभाज्य संख्या जैसे बताया आपको, उसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड भी आपको क्या पड़ेगा? जरूरत पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। जैसे कि बात करें 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, बोला आपको क्या करना है? 2 से डिवाइड करेंगे 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3। तो 24 का जो गुणनखंड आएगा क्या आ जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ये क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड में आपका व्यक्त हो गया। ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव में ही पूछ लेगा, है ना। कि 625 का अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त कीजिए, या आपका 2 नंबर क्वेश्चन में अक्सर पूछ ही लेता है। 140 हो गया, 156 हो गया, आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे ऐसा, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड आप लोग ध्यान रखिएगा किस प्रकार से निकाला जाता है। उसके बाद और कुछ डिफिनेशन का बात करें, जैसे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, है ना। तो प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना जो है आधारभूत प्रमेय आपका है। आप एनसीईआरटी में जाकर पूरा पढ़ सकते हैं। उसके बाद होता है प्रमेय का। क्या होता है प्रमेय का? तो प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जिसे किसी और कथन को सिद्ध करने में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है यूक्लिड विभाजन। प्रमेय का आपका क्या है? देखे होंगे आप लोग को बोल देता होगा 135 और 225 का एचसीएफ निकालें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके। तो क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? तो ये एक तकनीक है किस चीज़ का? एचसीएफ निकालने का। इस प्रकार से आप पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे और मुंह पे आपको याद भी हो जाएंगे। ये जितने भी आपको डिफिनेशन बता रहे हैं या क्वेश्चन बता रहे हैं, आपको डिफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल क्लियर कर रहे हैं, ये सब आपका ऑब्जेक्टिव बना हुआ है। जैसे देखिएगा आप लोग, ठीक ना, तो आपका क्लियर आसानी से हो जाएगा, आपको कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो एल्गोरिथम जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किस चीज़ का तकनीक है निकालने का? इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में, है ना, कि एचसीएफ निकालने का तकनीक जो है उसे क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है किस चीज़ का निकालने का तकनीक है? तो आंसर क्या होगा? एचसीएफ होगा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद बात करेंगे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम का। देखिए एचसीएफ किस प्रकार से आप लोग बनाए अभी तक? एचसीएफ जो बना है बचपन से, कैसे 2 से अगर आप 5 में डिवाइड करें, ठीक ना, तो 2 दूनी कितना हो जाता था? 4, कटा 1 बचा, है ना, रिमाइंडर कितना बचा? 1 से 2 में भाग देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 2 बार में कट गया। इस प्रकार से बनाते थे एचसीएफ। तो एचसीएफ और एलसीएम बनाने से पहले, बताने से पहले आपको और कुछ जानकारी देना जरूरी है। जैसे कि एचसीएफ इधर लिख देते हैं, ठीक है, देना बताना जरूरी है। आपको क्या बताना है तो देखिएगा ध्यान से। यहाँ आपको बताते हैं ये चीज़, इसको मिटा ही दें, पहले आप ये चीज़ सीख लीजिए। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या?
शेषफल। या बचपन से पढ़ते आए होंगे, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुना भागफल प्लस क्या, शेषफल। आपका बचपन से पढ़ते हुए आए होंगे। ये जो आपका हो गया भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, बचपन से पढ़ते आए होंगे आप लोग, ठीक ना। इसमें आप लोग थोड़ा देखिएगा इस प्रकार से, भाज्य कहाँ पे होता है, जरूरत है, आपको लग रहा होगा क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, बचपन वाला चीज़, लेकिन ज़रूरत है इसका। भाजक भागफल और नीचे क्या, रिमाइंडर यानी कि शेषफल या शेष जो भी है, ठीक ना। तो भाजक यहाँ होता है, भाज यहाँ होता है, भागफल यहाँ होता है, शेषफल क्या होता है, यहाँ होता है। इसका रिलेशन क्या होता है, तो भाज बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस क्या होता है, शेष। नोट कीजिए इसको, जिस स्टूडेंट को नहीं आ रहा उसको क्या करना है, इसको नोट करना है। बता दिया आपको पहले, पूरा नीचे से लेके चलना और हमको सबको देखना। ऐसा नहीं कि आपको आ रहा है तो क्या करें सर, क्या बता रहे हैं, पूरा नीचे लेवल का, लेकिन नहीं, बोर्ड एग्जाम में आपको यही सफलता दिलाएगा। आपको बोर्ड एग्जाम का तैयारी करना तो आपको सब पे फोकस करना पड़ेगा। कौन क्वेश्चन आपसे पूछ देगा उसका अंत नहीं है। तो आपका जितना भी थ्योरी बेसिक है उसको आप देखते हुए चलिए। एक बार देख लीजिए, रिवीजन आपका हो जाएगा। जानते हैं तो और बढ़िया, नहीं जानते हैं तो उसके लिए बढ़िया। हम सभी स्टूडेंट को साथ में लेके चलना चाहते हैं। तो आप लोग जितने भी हैं बने रहिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या हो गया, शेषफल हो गया। इसी को यहाँ पे बोलते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो आपको समझ में नहीं आता होगा। देखते होंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है, वही चीज़ है जो बचपन में पढ़े थे आप लोग, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर ये आपका है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो आप देखते हैं। उसके बाद हम जो एचसीएफ आपको बता रहे थे, क्या बता रहे थे, एचसीएफ 2 से भागा दिए थे 5 में, 2 दूनी 4, कटा दिए थे 1 बचा था, फिर 1 से भागा दिए थे 2 में। तो इसमें अगर कहा एचसीएफ बराबर बोले तो कितना होगा, तो अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं, ये जो आंसर है आपका लास्ट में जो भागफल आया है इसको लगा देते हैं, जो क्या हो जाता है आपका गलत हो जाता है। क्लियर है? तो एचसीएफ में जब भी आंसर होगा क्या होता है, आंसर भाजक। ये जो लास्ट आपका भाजक है यही क्या होता है आपका आंसर होता है। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। क्लियर है? फिर आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से ही बताएंगे निकाल के क्वेश्चन किस प्रकार से निकाला जाता है। अभी जो बचपन में पढ़े थे उसको आप फिर से रिवीजन कीजिए कि एचसीएफ में आंसर क्या होता है, तो भाजक होता है। लास्ट भाजक जो भी होगा वही क्या होगा आंसर। अगर एक ही बार में इस प्रकार से कट गया, एक ही बार में कट गया तो आंसर क्या हो जाएगा, विद्यार्थी ये लगाता है, लेकिन ये आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक ना, यहाँ तो दोनों ये सेम है, इसका मतलब नहीं जैसे 3 से दे दिया 6 में, ठीक ना, तो 2 बार में क्या हो गया, कट गया, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आपको पूरे डिटेल में क्लियर हो पाया होगा। अब बताते हैं आपको एलसीएम के बारे में। अभाज्य गुणनखंड तो सीख ही गए, क्वेश्चन ही बताएंगे। और याद रखिएगा ये जो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष वाला बताएं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका भी यूज करके आपको कुछ 1-2 क्वेश्चन बताएंगे। अब बात करते हैं एलसीएम का, थोड़ा सा आपको बताते हैं, हिंट्स दे दें एलसीएम, बस उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। कैसे 2, 4, 6 का एलसीएम निकालने बोलता था बचपन में, कैसे निकालते थे, 2 से 2 1 2 हो गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब तो कटेगा नहीं, क्या आ जाएगा एलसीएम बराबर 2 गुना 3, 4 तिया कितना 12। इस प्रकार से निकालते थे बचपन में। छोटा संख्या लिए हैं आपको समझाने के लिए, बड़ा संख्या भी आप निकाल सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको रिवीजन करवा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान आपको इस पर आकर्षित करवा रहे हैं कि आपको पूरा चीज़ रिवीजन सब चीज़ हो जाए। क्लियर है? चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको बताते हैं किस प्रकार से आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, या आपके क्या है एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको नोट करना है, चलिए आप नोट कीजिएगा और इसको बनाने का कोशिश भी कीजिएगा। क्या है पहला क्वेश्चन, नोट कीजिए, इसको कॉपी कलम लेके बैठा कीजिए ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े। क्या है क्वेश्चन, मिला लीजिएगा एक बार। एक संख्या में 26 से भाग देने पर भागफल 12 तथा शेषफल 3 प्राप्त होता है ना, संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इसको बनाइए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं और एक ही बार में आपको दोनों का सॉल्यूशन करवा देंगे। ठीक ना, तब इसको नोट कीजिएगा।
देखते जाइएगा क्वेश्चन को। चलिए दोनों क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए हो गया होगा। आई होप कि आपको वीडियो रोक के क्या करना है, आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है, नहीं तो आपको सीधा देखना है। तो देखिए चलिए इसका सॉल्यूशन करवाते हैं हम लोग। देखते हैं क्वेश्चन है, एक संख्या में 26 से भाग देने पर, एक संख्या में किससे भाग देने पर, 26 से भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है 12 और शेषफल कितना आ रहा है 3। तो क्या ज्ञात करना है हमको, संख्या ज्ञात करना है। तो 26 से भाग देना है, तो 26 से भाग देना क्या है, भाजक ही है ना। 26 से भाग देने का मतलब क्या, भाजक है आपका। 26 से भाग दिए तो भाजक दिया हुआ है, हिंदी में ही लिख देते हैं, देख लीजिएगा। भाजक कितना दिया हुआ है 26, स्पष्ट कर दिया है। भागफल कितना दिया हुआ है 12 और शेषफल कितना दिया हुआ है तो 3। सिंपल सा बात है, क्या निकालना है आपको, भाज निकालना है। तो भाज बराबर, देखिए बेसिक से लेकर चल रहे हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या शेष। चाहते तो हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर भी लिख सकते थे, बट आपको हिंदी में लिख के बताएं। आप ये भी लिख सकते थे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्लियर है। तो बी का मतलब भाजक कितना है 26, भागफल कितना हो गया 12, अब प्लस शेष कितना हो गया 3। 26 गुना 12 कीजिएगा, शायद 300 आपका 12 होगा, ठीक है, देख लीजिएगा। अब प्लस 3 जोड़ना है, यानी कि 300 कितना हो गया 15 आपका राइट आंसर हो गया। आई होप कि आपको पूरे डिटेल में क्लियर हो पाया होगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 315 आ जाएगा। क्लियर है, अच्छा तरीका समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि दूसरा नंबर का। क्या है 1685 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 73 और शेषफल कितना प्राप्त हो 6 प्राप्त हो। तो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, भागफल स्पष्ट लिख दिया है 73 है, शेषफल कितना है दिया हुआ 6 दिया हुआ है। यहाँ पे आपको 1685 में यानी कि 1685 क्या आपका भाज्य है। क्लियर हुआ, यानी कि आप लिख सकते हैं इसके बराबर से, है ना। भाज बराबर कितना हो गया 1685, एकदम नीचे से देख रही है ध्यान से। भागफल बराबर कितना हो गया 73 और शेष बराबर कितना हो गया 6 हो गया। क्लियर है। उसके बाद देखिए क्या निकालना है, भाजक ना, वही फार्मूला लिखिए। भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। एकदम याद हो जाएगा आपको, पूरे वीडियो को देखिए एक बार में, लगातार याद हो जाएगा एकदम सब चीज़ आपको। भाज कितना दिया हुआ है 1685 बराबर भाजक गुना भागफल कितना दिया हुआ है 73 प्लस शेष कितना है 6 है। क्या करेंगे, इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी कि 1685 माइनस कितना 6, इधर क्या हो गया तो भाजक गुना कितना हो गया 73 हो गया। अब 1685 में क्या कीजिए 6 को घटा दिए, यहाँ पे लिखते हैं तो भाजक गुना 73 लिख देते हैं हम, ठीक है। इधर क्या लिख देते हैं भाजक गुना कितना 73, इधर घटा के कितना हो जाएगा आपका 1679 79 हो जाएगा। 1600 कितना होगा 79 हो जाएगा। तो इसलिए भाजक निकालना था, तो भाजक बराबर कितना हो जाएगा 1679, अब बटे कितना हो जाएगा आपका तो 73 हो जाएगा। कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना बार में आपका कट जाएगा 23 बार में क्या होगा आपका कट जाएगा। 23 बार में क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। आई होप कि आपको पूरे डिटेल में क्लियर हो पाया होगा किस प्रकार से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका आंसर या सॉल्यूशन कर सकते हैं। देख लीजिए पूरे डिटेल में, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है क्या मन है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसको नोट करने का मन है तो नोट कीजिए स्पीड में इसको, ठीक है, वीडियो को रोक के जल्दी नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हमारे आपके पास फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेके, चलिए मिटाएं इसको, इस वीडियो को रोक लिया कीजिए। आप बाद में नोट करना हो तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। बहुत ही बेसिक है, तो नीचे से क्वेश्चन लेके चले आपको, ताकि आप एक ही वीडियो में सब चीज़ कवर कर सकें, थ्योरी के साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी। चलिए अब आपके सामने लाते हैं कुछ क्वेश्चन अवभाज्य गुणनखंड का, ठीक है, कैसे निम्नलिखित संख्या का अवभाज्य गुणनखंड अगर ज्ञात करना हो तो देखिए लिखिए क्वेश्चन, नोट कीजिए इसको। निम्नलिखित संख्याओं का अवभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। जो जरा सा भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, क्या है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित संख्याओं का अवभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। स्पष्ट तरह से दिख रहा होगा, नहीं तो आपने हम बोल रहे हैं उस पर क्या कीजिए, आप नोट कीजिए, हल्का लाइट ज़्यादा होगा तो। निम्नलिखित संख्याओं का अवभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जैसे संख्या आपको देते हैं क्या
140, ठीक है। फिर देते हैं आपको दूसरा नंबर 156। तीसरा देख लीजिए आप लोग, बात करें तो 210, इस प्रकार का 3 एग्जाम्पल देखिए आपको आसानी। ये सब क्या है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक बुक में आपको ऐसा मिल ही जाएगा, एनसीईआरटी हो चाहे आपका क्वेश्चन बैंक हो, ऐसा ही क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आप इसी प्रकार का क्वेश्चन को देख लीजिए। तो किस प्रकार से कीजिएगा आप लोग, 140 से 140 का गुणनखंड निकालिए। 2 से देंगे कितना होगा 70 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे कितना हो जाएगा 35 होगा, फिर 5 से देंगे 5 से कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो 140 बराबर क्या आया 2 गुना 2 गुना 5 गुना क्या 7, ये भी आपका आंसर हो गया। या लिख सकते हैं इसका 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना क्या 7, ये भी क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग 156 का, नोट कीजिए इसको। यहाँ देखिए अब 156 का 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 2 से 14, 2 8 16, 78 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से 3 1 3 3 3 9, तो कितना आ गया 156 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना कितना 13। यहाँ लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना कितना 13। क्लियर है। उसके बाद कितना आता है 210, इसको भी देख लीजिए आप लोग, आप तो आसानी से बना सकते हैं। 210 गुणनखंड निकालिए, कितना हो जाएगा 2 1 2 हो जाएगा, 0 2 5 10, फिर किससे कटा है 3 से कट जाएगा, 3 3 9 3 5 15, फिर 5 से 5 7 35। इसलिए 210 बराबर क्या आ गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना कितना आ गया 7। ठीक है, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, साथ ही आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो आता है सब्जेक्टिव, उसमें भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या कीजिएगा ध्यान रखिएगा। क्लियर है। तो ऐसा क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, और आप ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। या स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए स्पीड में। चलिए चलते हो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मिटाते हैं इसको। पैसेंस रखिए, तो नीचे से आपको ऊपर तक लेके जाना है, एकदम बेसिक से आपको जो है ना हाई लेवल तक लेके आपको धीरे धीरे चलेंगे। बस आप पैसेंस रखिए, टाइम है भी, मैथ को आराम से पढ़िएगा तभी आएगा। ठीक है। चलिए अब आप लोग को एचसीएफ वाला क्वेश्चन बताते हैं, नोट कीजिएगा। क्या लिखे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, है ना, करके निम्नलिखित संख्याओं, है ना, का HCF यानी कि मोस्ट और महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। क्लियर है। क्वेश्चन नोट कीजिए, क्या बोले, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्नलिखित संख्या का HCF ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक ना। 2 नंबर में आपको पूछ देगा कि यूक्लिड विभाजन, है ना, एल्गोरिथ्म का उपयोग करके 135 और 225 का HCF ज्ञात करें। चलिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं आपका, जैसे है 135 और 225 एनसीईआरटी से लिए हैं क्वेश्चन आपका समझाने के लिए, और साथ ही बोर्ड में पूछा गया भी क्वेश्चन है, तो इसको आप स्पीड में बनाइएगा। दूसरा ले लेते हैं 96 और 38 22 0, शायद ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है आपका, शायद नहीं कंफर्म, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, और साथ में क्या है आपका, तो बिहार बोर्ड में आपका पूछा गया भी क्वेश्चन है। तो दोनों क्वेश्चन को आप नोट कीजिए और स्पीड में करने का कोशिश कीजिए। चलिए स्पीड में कीजिए इसको। चलिए बना के दिखाते हैं आपको, देखिएगा ध्यान से। 135 से क्या करना है आपको 225 में डिवाइड करना। एचसीएफ निकालने के लिए कितना बार में इसको कटाएं, एक ही बार में कटेगा, दूसरा बार में ज़्यादा हो जाएगा ना, कटाइए 0 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा आपका, कैंसिल जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ये कटा क्या, नहीं नहीं, यहाँ क्या लिखना है आपको 225 बराबर, यानी भाज बराबर भाजक गुना भागफल अब प्लस क्या शेषफल। यहाँ पे जो आर है आपका 90 जो है ये क्या हुआ 0 के बराबर नहीं हुआ। आर इक्वल टू नॉट 0 भी लिख सकते हैं आप लोग, आर इक्वल टू नॉट
जीरो भी लिख सकते हैं। आज शेषफल में क्या होता है, जब तक जीरो बराबर नहीं हुआ तब तक आपको रुकना नहीं है। बचपन से आप देखे होंगे, सिखाया गया होगा आपको कि एचसीएफ में क्या करते हैं, हम लोग लास्ट तक कटाते हैं जब तक रिमाइंडर यानी कि शेषफल जीरो नहीं आ जाए। तो यहाँ पे तो नहीं कटा, फिर शेष से क्या करना है, भाजक में देना है भाग, यानी कि 90 से 135 में देंगे भाग। एक बार में 90 कटाएंगे 45, फिर नहीं कटा, क्या लिखेंगे 135 भाज बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस क्या शेषफल। यहाँ भी देख पा रहे हैं आप लोग 45 क्या हुआ, जीरो के बराबर नहीं हुआ, यानी कि रिमाइंडर जो जीरो के बराबर नहीं हुआ। और हमको प्रोसेस आगे बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ शेषफल कितना है 45, ठीक, और भाजक कितना है 90, 45 दूनी कितना हो गया 90, यहाँ क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है, यहाँ क्या आ गया 90 बराबर 45 यानी भाज बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस रिमाइंडर क्या आ गया जीरो आ गया। इसलिए लिखेंगे यहाँ पे क्या हो गया r इक्वल टू जीरो आ गया, इसलिए चूंकि लिख दीजिए, इसलिए HCF। तो HCF बराबर कितना हो जाएगा, क्या सिखाएंगे HCF में, HCF में जब भी आंसर होगा क्या होता है भाजक आंसर होता है। तो HCF कितना हो जाएगा 45, इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका HCF कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो पाया होगा पूरे डिटेल में किस प्रकार से निकालिएगा। आप इसको स्पीड में क्या कीजिए नोट कीजिए, देखिए हम लोग किस प्रकार से इसका सोल्यूशन किए। क्लियर है, तो नोट कीजिए स्पीड में, स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरा आपको क्या करते हैं हम बताने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए इधर बताओ तो इतना मट जाएगा आपका, इसको मिटा दिया जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा स्पीड में। नेक्स्ट आपका क्या है 196 है ना, 196 से किसे भाग देना है 38 22 जीरो में। आपको दिख रहा होगा बढ़िया तरीका से देख लीजिए, है ना, कितना बार में आप कटाएं कि आपका क्या हो कट जाए। तो 196 से दूसरे गुणा करें तो क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा ना, एक ही बार में आपका डिवाइड लगेगा 196। ठीक है, कितना हो जाएगा घट के यहाँ पे 6 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना, देखिए तो यहाँ पे 6 डिवाइड के 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा आपका 7, एक में चलेंगे कितना होगा आपका 17 हो जाएगा, 17 में हो जाएगा कितना बचेगा आपका तो 8 हो गया। यहाँ पे दो यानी कि 186 कितना आ गया 186, फिर 2 क्या होगा उतर जाएगा। अब 196 से कितना से गुना करें जिससे कितना हो कट जाए। तो आपको देख पा रहे हैं कि लास्ट तो 9 ही से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा तो कोई उपाय है नहीं, कहीं 1862 है 196 है, 196 को क्या कीजिए आप 9 से गुना कीजिए। सत्रह कितना होता है 64, 1764। देखिए यहाँ पर रिमाइंडर ये क्या है बड़ा है ना, तब तक कटाना है जब तक कि भाजक से छोटा नहीं आ जाए। यहाँ देखिए 135, ऐसा आपका क्वेश्चन सेट किया गया कि टोटल कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन सेट किया गया, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो जैसे 135 था, यहाँ देखिए भाजक छोटा आया तब मैं इससे भाग दिया, इसमें यहाँ बड़ा है अभी और डिवाइड करेंगे इसको। यहाँ इतना 9 बार में हम लोग क्या किए इसको कटाएं। चलिए यहाँ कितना हो जाएगा घट के आपका हो गया 8, यहाँ कितना हो गया आपका 9 हो गया, ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, यानी कि कितना हो गया जीरो यहाँ उतर जाएगा 980। अब 196 जीरो किससे गुना करेंगे 5 से गुना करेंगे तभी जीरो आएगा लास्ट में, सिंपल सा बात है। तो 5 से गुना कीजिए, 54 30 के जीरो 3 बचे हाथ में, और कितना 9 बचे 45 3 कितना 48, 4 बचे हाथ में, अब 5 4 कितना 9, यानी कि 196 का अगर आप 5 से गुना करते हैं तो 980, यानी कि 5 बार में क्या हो गया आपका कट गया, 5 बार में कट गया, ये कैंसिल आउट आपका हो गया। यहाँ कैंसिल आउट हो गया तो क्या लिखेंगे भाज यानी कि 38, कितना आपको इसमें लिखना कैसे पड़ेगा आपको, तो 38 22 जीरो है ना, 38 22 जीरो यानी कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या शेष, शेष जीरो के बराबर आ गया, आर इक्वल टू क्या हो गया जीरो। इसलिए HCF क्या होगा यहाँ बताइए, क्या होगा यहाँ HCF, यहाँ ये आपका HCF लिख देते हैं भागफल, तो क्या हो जाएगा आपका गलती हो जाएगा। और फिर क्या बोलिएगा एग्जामिनेशन से क्वेश्चन तो सही बना के आए, एग्जामिनर नंबर नहीं दिया, ठीक ना, तो ये आप छोटा छोटा मिस्टेक वहाँ पे कर जाते हैं। तो जब भी आंसर होगा क्या होगा HCF में आंसर भाजक होगा, और भाजक कहाँ पर है यहाँ पर है, तो 196 जो आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको पूरे डिटेल में दोनों HCF का क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में बनाना है और गलती करने का थोड़ा सा भी गुंजाइश आपके नहीं होना चाहिए। क्लियर है, HCF में आंसर क्या होगा भाजक होगा। चलिए मिटाते हैं इसको, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं आपके लिए और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा आप क्या करना ध्यान से देखना है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे, जो भी कन्फ्यूजन है आपको क्लियर कर दिया जाएगा। और जो भी क्वेश्चन हो आप क्या कर सकते हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको सभी का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और जो क्वेश्चन जो भी आपका लेसन कमजोर हो उसके बारे में भी बोल देना, आपको उसका भी सुविधा है।
और साथ में स्पेशल लाइव क्लास भी शुरू हुआ है, ठीक ना। टेलीग्राम पे आप मैसेज करके बता सकते हैं या आप फेसबुक पे जाके मैसेज करके बता सकते हैं या कमेंट करके बता सकते हैं किस प्रकार से आप स्पेशल लाइव क्लास, जिसमें पर्सनल क्लास होता है, उसमें आप किस प्रकार से जुड़िएगा वो भी आपका बता दिया जाएगा। उसका भी तैयारी हो रहा है, उसका भी क्लास लगातार स्पेशल लाइव क्लास बच्चा उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, देख रहे हैं, है ना, ज्वाइन हो रहे हैं उसमें। तो अगर आपको भी होना हो तो आप मैसेज करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सर स्पेशल लाइव क्लास में किस प्रकार से हम लोग ज्वाइन हों, आपको कर दिया जाएगा। चलिए उसके बाद एक और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपको लिखाते हैं, आप नोट कीजिएगा इसको। अगर आप लोग रेगुलर पढ़ने वाले होंगे तो ज़रूर आपको ये क्वेश्चन आता होगा या आपको बताया गया होगा, ध्यान होगा, बनाए होंगे। यदि HCF 306,657 इक्वल टू 9, है ना, हो तो LCM 306,657 ज्ञात करें। क्लियर है? यदि HCF इतना दिया हुआ हो तो LCM आपको क्या करना है, याद करना है। ये क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिएगा, जो विद्यार्थी नहीं पढ़े हैं, ठीक ना, ठीक से तैयारी नहीं करते हैं, क्या करते हैं एग्जामिनेशन में, इस दोनों का LCM निकाल के आंसर निकाल देते हैं। इस दोनों का LCM निकाल के क्या करते हैं, वो आंसर निकाल देते हैं। लेकिन आपको इस प्रकार से क्या करना है, आपको नहीं करना है। इसके लिए थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, उसको आप ध्यान रखिएगा, जो आपको अक्सर काम आएगा। क्या काम आएगा, देखिए यहाँ पे नोट कीजिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM होता है। बचपन में पढ़े होंगे आप लोग, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM होता है। या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू हो जाएगा LCM गुना HCF। बचपन में पढ़े होंगे आप लोग इस प्रकार से भी। या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, है ना। अगर कहाँ A और B का LCM हो तो A गुना B बराबर हो जाएगा HCF A कोमा B का गुना LCM A कोमा B का। आप इस प्रकार से भी नोट कर सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं। क्या ध्यान रखने बोले आपको कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, HCF गुना LCM। आप इसको एकदम ध्यान रखिएगा और नोट भी कीजिएगा इसको। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, HCF दिया हुआ है इतना, LCM निकालना है। सिंपल सा बात है, LCM निकालेंगे, HCF यहाँ गुना में, इधर क्या में होगा, भाग में हो जाएगा। तो LCM बराबर अगर का बात करें, LCM बराबर बात करें क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या कितना कितना है, 306 है और 600 क्या है, 57 है, ठीक ना। बटे क्या होगा, HCF, इधर गुना में है HCF ना, इधर क्या में होगा, भाग में। तो HCF कितना दिया हुआ है, 9, ठीक है। कटा दीजिए इसको, कितना होगा 63, कितना बचेगा, 2 2 तिया 27। यानी कि अगर आप 306 को 73 से गुना कीजिएगा कितना आएगा, 22 33 8। आपका क्या होगा, ये राइट आंसर होगा। देखिए आप लोग आसानी से किस प्रकार से लाइएगा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहा तो। और याद रखना पड़ेगा, आपका ये 10th क्लास में बताया गया है और ये सिर्फ 2 ही संख्या पे लागू होता है, आप 3 संख्या पे लागू इसको नहीं कीजिएगा, स्पष्ट आपका बताया गया है। क्लियर है? तो याद रखना आपको सिर्फ 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, HCF गुना LCM होगा। नोट कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, चलते हैं उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए मिटाएं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा। अवभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं, आपका जो एग्जामिनेशन में आएगा या पूछा जाएगा कि अवभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सेट किए हैं, आप उसी को ध्यान से कर लीजिएगा। क्वेश्चन किस प्रकार से आगे लिख लीजिए, अवभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, है ना, 8, 9 और 25 का HCF और LCM ज्ञात करें। ठीक है,
किसका किसका बोले, 8, 9 और 25 का अवभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। किसके द्वारा, अवभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ये आपको प्रश्न में स्पष्ट कर दिया हुआ रहेगा, तो आपको इसी प्रकार से बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपका नंबर क्या होगा, कट जाएगा। चलिए इसको बनाइए स्पीड में, आपको फिर से बताते हैं और दूसरा क्वेश्चन भी लिखते हैं। ठीक है, इतना नहीं लिखेंगे, वही क्वेश्चन है, सिर्फ हम संख्या लिख देते हैं। 12, 15 और आपका क्या है, 21 है। ठीक है, संख्या लिख दिए, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखिएगा इसको। क्लियर है। यहाँ पे क्या था आपका 8, 9 और क्या है 25 है, पहला नंबर में आप इसको बनाइए। दूसरा हम क्या किए हैं, सेट किए हुए क्वेश्चन आपका 12 है, 15 है और क्या है 21 है। आप इसको दोनों को नोट कीजिएगा। चलिए देखते किस प्रकार से कीजिएगा इसको। क्या है 8 का गुणनखंड कितना निकलेगा, 2 गुना 2 गुना, तो छोटा संख्या 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसी प्रकार से निकालते हैं, जरूरी नहीं है आपको उस रस निकालने के लिए। 9 का 3 गुना कितना 3, 25 का 5 गुना कितना 5। तो देखिए इसमें क्या मैच कर रहा है, कुछ मैच कर रहा है क्या, नहीं ना, इसमें कोई संख्या नहीं मैच कर रहा है। जब कुछ नहीं मैच करे तो एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। आपको इस प्रकार से ध्यान रखना, ठीक ना। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं तो 1 मैच कर रहा होगा, इस प्रकार से एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। बात करें किसका, हम लोग एलसीएम का। एलसीएम किस प्रकार से आप क्या कीजिएगा, इसमें निकालिएगा। ठीक है, तो एलसीएम में क्या बताए थे आपको कि सबसे बड़ा घात वाला देखिए कितना है, कैसे 2 पे पावर 3 है, फिर कितना है 3 पे पावर आपका 2 हो जाएगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं आप लोग एलसीएम बराबर 2 पे पावर कितना 3 और फिर क्या 3 का स्क्वायर और फिर क्या 5 का स्क्वायर। आप लोग क्या कीजिए, इसको गुना कर लीजिएगा, कितना होगा शायद 1800 होगा। ध्यान रखिएगा, देख लीजिए गुना करके आप लोग इतना होता है कि नहीं होता है, 1800 इसका गुना करके होगा। ठीक है, कर लीजिएगा इसको गुना, 3 2 का स्क्वायर मतलब कि 8 गुना 9 गुना क्या कर लीजिएगा 25 कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका। अब है 12, 15 और क्या है 21 है, यही क्वेश्चन आपका सेट किया गया है। 12, 15 और 21 का आपका क्या किया गया है, क्वेश्चन सेट किया गया है, तो ध्यान रखिएगा इसको 12 और 15 और 21 का। 12, 15 और 21 का एचसीएफ निकालिए, तब तक आप थोड़ा इंक डाल लें। उसी प्रकार से आप 12 का 15 का पहले गुणनखंड निकालिए, 21 का गुणनखंड निकालिए और उसके बाद क्या कीजिए आप इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। ठीक है, देखिए किस प्रकार से निकालिएगा। 12 क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 हो जाएगा। 15 3 गुना क्या लिख सकते हैं 5, फिर क्या है 21 3 गुना क्या लिख सकते हैं 7। सबसे पहले देखिए कुछ मैच कर रहा है क्या, नहीं, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। एलसीएम का बात करें, यहाँ पर सबसे बड़ा वाला घात देखिए, यानी कि 2 का स्क्वायर और गुना कितना 3 और फिर गुना कितना 5 और गुना कितना हो जाएगा तो 7। गुना कर दीजिए इसको 4 या 12 35 गुना कितना हो जाएगा 420 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको पूरे डिटेल में क्लियर हो पाया होगा किस प्रकार से आप अवभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालिएगा। क्लियर है, तो आपको क्वेश्चन अगर का एग्जामिनेशन में बोला जाए कि अवभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, तो आप इसी प्रकार से ज्ञात कीजिएगा। देखिए थ्योरी के साथ साथ थोड़ा एग्जाम्पल भी लेके चल रहे हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन का, ताकि आपको कम समय में पूरे का रिवीजन हो पाए। सब चीज़ का छूटना नहीं चाहिए कोई चीज़, अगर कोई चीज़ छूट जाता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, वो भी आपको क्या किया जाएगा क्लियर किया जाएगा। चलिए नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आप तो बना लिए होंगे ऐसा क्वेश्चन। अब बताते हैं आपको हम लोग शांत और अशांत के बारे में। ठीक है, इससे भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर या 2 नंबर वाला में क्वेश्चन पूछ ही देता है। क्या बोले, शांत और अशांत के बारे में। चलिए, शांत और अशांत, ठीक है। तो शांत और अशांत किसको बोलेंगे, जिसको कि आप जब कटाते हैं डिवाइड करते हैं तो क्या हो, पूरा पूरी कट जाए, आपका दशमलव में आ जाए, वैसा संख्या क्या होता है शांत होता है, और नहीं तो क्या होता है अशांत होता है। देखिए कैसे हम कोई संख्या आते हैं, ठीक है, जैसे कोई संख्या हम लोग इंपॉर्टेंट जो बताते हैं आपको, कैसे 6/15, ठीक है, 6 कितना लिखे हम 15 लिखे, क्या होगा ये शांत होगा या क्या होगा अशांत होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपका। या 7/8, 7/8 ये पूछ देगा आपका शांत है या अशांत है। आपको याद क्या रखना, आपको बताना क्या चाह रहे हैं हम, देखिए ध्यान से। आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़े होंगे आप लोग, परिभाषा आपको याद होगा, परिमेय संख्या और क्या बोले अपरिमेय संख्या।
तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q एक पूर्णांक हो और q इक्वल टू नॉट क्या हो, 0 हो। कहने का मतलब क्या, p बटे q का कहने का मतलब क्या, क्लियर होना चाहिए आपको पूरा अच्छे तरीका से। अंश बटे हर के रूप में होना चाहिए। किसके रूप में होना चाहिए? अंश बटे हर के रूप में होना चाहिए। और हर यानी कि q इक्वल टू नॉट 0। q मतलब क्या, हर इक्वल टू नॉट 0, मतलब हर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसी को बोलते हैं परिमेय संख्या। जस्ट इसका अपोजिट होता है, वैसा संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अगर परिमेय संख्या का एग्जाम्पल का बात किया जाए, परिमेय संख्या का एग्जाम्पल का बात किया जाए तो क्या क्या इसका एग्जाम्पल आपका परिमेय संख्या का होगा, आपको बता दें। उसके बाद परिमेय संख्या का एग्जाम्पल बताएंगे। जैसे आपको बता दें क्या होगा एग्जाम्पल परिमेय संख्या का, 2/3, 1/4, 5/6 है ना, 22/7 है ना, ये सब क्या है आपका परिमेय संख्या है, जो आपका जनरली आपको बताया जाता है। अब एग्जाम में आपको ऑप्शन कैसा देता है, यहाँ देखिएगा 2√2/√2। आप लोग रूट देखते हैं अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है आपका परिमेय संख्या। कैंसिल आउट कीजिए, 2 बचेगा या 2/1 आ गया परिमेय संख्या। p बटे q का रूप है, क्या q 0 के बराबर है? नहीं ना है, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। 3√3 अपॉन क्या, √3 देता है आपको, तो यहाँ कैंसिल आउट करना है आपको। 3 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। इसी प्रकार से और भी दे देता है आपको 5√5 अपॉन क्या, √5, ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, कितना हो गया, परिमेय संख्या होगा। तो आपको ऐसा एग्जाम्पल ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या। ये सब आपको ऑप्शन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ऑब्जेक्टिव आप बनाइएगा, क्वेश्चन बैंक जाके पलटाइए, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने के लिए हूबहू मिलेगा, एग्जाम में पूछा गया है। अपरिमेय संख्या के बारे में देखिए, अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे, वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके। जैसे हम आपका √2, √3, 2 + √2, 3 + √5, इस प्रकार से। सबसे इंपॉर्टेंट पाई, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई रहे, पाई/2 रहे, तो 22/7 अगर कहाँ पूछ देगा तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर कहाँ पाई बोला जाए या पाई/2 बोला जाए या 2 पाई बोला जाए, इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, क्लियर है पूरे अच्छे तरीका से। ऑप्शन में आप देखिएगा तो आपको गलती नहीं करना है। 2√2 हो गया, 3√5 हो गया, ये जो भी है सब अपरिमेय संख्या हम आप सिद्ध भी करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। आपका इस पर वीडियो बना हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा परिमेय संख्या को कैसे पहचानना है आपको एग्जामिनेशन के ऑप्शन में, और अपरिमेय संख्या के एग्जाम में ऑप्शन में आपको किस प्रकार से पहचानना है। अब आपको यहाँ पे बता रहे थे हम शांत और अशांत, यानी कि अगर कहाँ हर, ये हो गया अंश, ये क्या हो गया हर। अंश की जगह पे कुछ भी, जैसे मान लीजिए p ही, लेकिन नीचे हर में अगर 2 पे पावर 2 और 5 रहे, क्या बताएं, किसी भी संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड निकालें, उसमें 2 और 5 रहा तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। एकदम ट्रिक है, आप ध्यान रखिएगा, इससे आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी आप पता कर सकते हैं शांत है या अशांत है बिना भाग दिए, ठीक ना। क्वेश्चन आपको दे भी देगा, बिना लंबी प्रक्रिया किए बताइए कि, बिना लंबी प्रक्रिया किए बताइए कि कोई भी संख्या आपका दे देगा, 6/15 या 7/8, ये बहुत बड़ा भी संख्या दे देगा आपको कि ये शांत है या अशांत है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी प्रकार से बताना पड़ेगा बहुत ही जल्दी में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में खास करके। तो चलिए देखिए किस प्रकार से जानेंगे, कैसे 6/15 है, बताते हैं आपको गलती कहाँ कीजिएगा। आपको इसमें गलती बताया जाएगा कि कहाँ करते हैं, उसमें आपको सुधार करना है। ये सेशन क्रैश कोर्स में आपको यही बताया जाएगा, पूरा रिवीजन, और साथ में कहाँ गलती करता है स्टूडेंट वो आपको बताया जाएगा, ठीक ना। इतना दिन का जितना भी एक्सपीरियंस है मेरा, इतना जो मैट्रिक का एग्जाम दिलवा रहे हैं आज तक, जो विद्यार्थी अक्सर गलती करके आता है या टेस्ट में गलती करता है, उसको फेस किए हुए हैं हम कि हाँ विद्यार्थी यहाँ पे टेस्ट में गलती करता है, तो उसको आपको बता रहे हैं। 6/15, 6 यहाँ देखा 3 गुना कितना आ गया, 5, 5 या 15, 3 आ गया। लेकिन सर क्या बताएं कि 2 और 5 आएगा तभी शांत होगा, हर में 2 और 5 नहीं आएगा तो क्या होगा, अशांत होगा। यहाँ तो 3 आ गया, सर यही बताया क्या हो जाता, लिख देता है अशांत, लिख देता है अशांत, जो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्लियर है, इसको आप सही तरीका से क्या बनाइएगा, तो 6/15 लिखा है, इसको कटाइए, कटेगा ना, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। अब नीचे क्या आ गया, 5, और 5 आता था, हम क्या बताए थे आपको क्या लिखना है, शांत। 2 आए, 5 आए, और 2 और 5 अगर का अभाज्य गुणनखंड में आता है तो ऐसा संख्या क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसा गलती आपको एग्जामिनेशन में करके नहीं आना है।
यही है क्रैश कोर्स में आपको इसी प्रकार से सब चैप्टर में, आज तो सिर्फ पहला दिन है तो बात कर रहे हैं हम लोग वास्तविक संख्या का, इस प्रकार से जितने भी चैप्टर आपके हैं, है ना, 15 चैप्टर है, एक कंट्रैक्शन का आपको तो उसमें आपको बना के बताना पड़ेगा। 15 का 15 चैप्टर का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा थ्योरी डिटेल के साथ, है ना, आपको क्लियर करवा दिया जाएगा। अब आता है 7/8, 7/8, तो 7 यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, सिर्फ 2 आ रहा है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7। तो ध्यान रखिएगा किसी भी संख्या के अगर हर में अभाज्य गुणनखंड निकाले 2 और 5 आए, या सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए, वो संख्या क्या होगा, शांत होगा। देखते हैं और कोई इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रखे हैं लिख के, तो आपको क्या करते हैं, उसको लिखवा देते हैं। ठीक है, जैसे कितना है, 35/50 है, आप लोग लिख लीजिए, निकाल लीजिएगा। ठीक है, 35/50 नोट कर लीजिए, यहाँ लिख दिया आपका। दूसरा कितना है, 77/210 है आपका, 77/210 क्या होगा, अशांत होगा ये। उसके बाद क्या है, जैसे आपका बात करें इस प्रकार से डायरेक्ट देखिए, 23 गुना 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2, आई होप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है ना, 23 बटे कितना, 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2। तो आप क्या करिएगा, बहुत विद्यार्थी जो नहीं जानते हैं, ट्रिक या तरीका नहीं जानते हैं, ठीक से तैयारी नहीं करते हैं, वो क्या करेंगे, 2 पे पावर 3 करेंगे यानी कि 8, 5 का स्क्वायर 25, फिर 25 गुना 8 करेंगे, फिर 23 में डिवाइड देंगे। उतना आपको नहीं करना है, आप स्मार्ट हैं, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है। क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो क्या सिखाएं आपको, अगर किसी भी संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आता है, 2 और 5 आता है, पावर कुछ भी रहे, इसका ज़्यादा रहे उसका कम रहे, उसका डिपेंडेबल नहीं है। आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनाए होंगे तो किस प्रकार से गुना करके बराबर करते हैं आपको आता होगा। तो यहाँ पर अगर 2 पे पावर 3 आ गया, 5 का स्क्वायर आ गया, 2 और 5 आपको दिख रहा है, पावर कुछ भी रहे, ये क्या होगा, सिंपल शांत होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाइएगा, क्या होगा, शांत होगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि अगर किसी संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड 2 आए, 5 आए, 2 और 5 आए, वो क्या होगा, शांत होगा। क्लियर हुआ पूरा डिटेल में। चलिए एक सेशन को पूरा अटेम्प्ट कीजिएगा पूरे अच्छे तरीक़ा से, तभी जाके आपको सब बात क्या हो पाएगा, क्लियर हो पाएगा। और जितना भी आपको बताया जाएगा उसको क्या करना है, आपको नोट करना है अच्छे तरीक़ा से। देखते हैं इसमें और कुछ आपका इंपॉर्टेंट है बताने के लिए, तो आपको बता दिया जाएगा। सब क्वेश्चन तो आपको बता ही दिया गया, आप इसको क्या कीजिए, ध्यान रखिएगा। साथ ही आपको काम क्या करना है, सबसे पहले वो ध्यान रखिए, ठीक ना। वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। जैसे कि इससे क्या होगा, जैसे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप क्या कीजिए, कमेंट करके बताइए, अगर का नहीं हो पाता आपको तो आपको पूरा हेल्प किया जाएगा। और कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक है आपको बताइएगा, उसका आपको PDF नोट्स साथ ही साथ लाइव क्लास सब अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए, आपके साथ जुड़ गए हैं, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, रेगुलर रहिए, आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज लाना हमारा काम है, ठीक ना। बस आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कंटिन्यू रहिए। आपका मैथ वीक से आपका बहुत ही अच्छा आ जाएगा, 0 से हाई लेवल तक हम ले जाएंगे। थैंक यू।